इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि जो पानी पीटे हैं और बुशा बीबी हैं, उनकी जो दोनों सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें थी वो तो मुस्तरद कर दी हैं, लेकिन उसके बाद जो वो रिएक्शन आया पीटीआई वर्कर्स की जानिब से, बिल्कुल वो कचहरी के बाहर पहुंचे हैं। खातून जो है वो खवातीन बहुत ज्यादा हमें दिखाई दे रही हैं, कारकुनान, उन्होंने हाथों में प्ले कार्ड उठाए हुए हैं और नारेबाजी जो है वो की जा रही है, कैदी नंबर 804 रिहा करो, इस तरह की नारेबाजी जो वो कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ जो है वो जो सिक्योरिटी है वो भी इस टाइम मौजूद है, वो कोशिश ये कर रही है कि इनको जो वो किसी ना किसी तरह जो वो काबू किया जाए। तो कचहरी में के बाहर जो वो इस टाइम नारेबाजी शदीद जो वो चल रही है और मुमकिन तौर पे जहाँ इस्लामाबाद पुलिस की भी एक गाड़ी थी वो इस टाइम किसी वर्कर्स को एक दो जो वो गिरफ्तार भी करके लगी है, ये हमें जो वो नजर भी आया था। तो अभी ये देखना है कि गिरफ्तार जो वो किनको किया, लेकिन फिलहाल नारेबाजी जो वो इस टाइम कचहरी के बाहर जो वो जारी है। अच्छा, आपको केस के हवाले से थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं कि ये जो केस था इद्दत में निकाह का, ये पहली बार मंजर आम पे आया था अप्रैल 2023 को। और जो इस्लामाबाद का एक आम शहरी था मोहम्मद हनीफ, मदरसे में जो वो पढ़ाता था, उसने जो है वो ये दरख्वास्त दायर की थी। और ये जो है वो शागिर्द था मुफ्ती सईद का, जिन्होंने जो निकाह ख्वान थे बानी पीटीआई के और बुशा बीबी के, उसने जो दरख्वास्त दायर की थी अप्रैल 2023 में सिविल जज नसरुल्लाह की अदालत में। लेकिन वो दरख्वास्त जो है ये कह के मुस्तरद कर दी गई थी कि इस केस का जो दायरा इख्तियार है वो इस्लामाबाद में जो वो नहीं बनता। ये केस चूंकि जो वो निकाह जो वो लाहौर में हुआ है, तो इसीलिए इस केस को जो वो लाहौर में दायर किया जाए। लेकिन फिर जो खावर मानिका के वकील थे रिजवान अब्बासी, उन्होंने फिर जो वो सेशन जज रुजू किया था, सेशन अदालत में दोबारा जो रिमांड बैक किया था और फिर ये सिविल जज कुदरतुल्लाह की अदालत, उनको जो वो मुकर्रर ये कर दिया गया था। अब ये केस जब चल रहा था तो बीच में ही जो मोहम्मद हनीफ थे, उन्होंने अपनी दरख्वास्त जो वो वापस ले ली थी। और जब सिविल जज कुदरतुल्लाह की अदालत में केस चल रहा था तो 2 दिन बाद जो है वो खावर मानी का वो मंजर आम पे आए थे, वो गिरफ्तार थे। उसके बाद वो मंजर आम पर आए और अगले दिन ही उन्होंने ये शिकायत जो वो दायर कर दी थी। और आपको ये भी बताते चलें कि ये शिकायत इस्लामाबाद में मोहम्मद हनीफ और खावर मानिका की जो दरख्वास्त थी वो हूबहू एक ही तरह की थी। उसमें एक ही तरह की जो सेक्शंस लगाई गई थी, 496 और 496B जो है उस पर लगाई गई थी। अब ये केस जो वो चला, जो बानी पीटीआई थे वो अडयाला जेल में थे और बुशा बीबी जो बाहर थी, लेकिन उनकी जो है वो जो उनको सजा दे दी गई, इसमें 14-14 घंटे जो है वो समाअत भी की गई और उसके बाद 7-7 साल जो कैद है वो दोनों को सजा दे दी गई थी। अब ये आज बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन था बानी पीटीआई और बुशा बीबी की जो है वो उनकी ज़िंदगी में, क्योंकि आज ये मुमकिन था कि अगर ये जो दरख्वास्तें थी सजा मुअत्तली की, ये अगर मंजूर हो जाती तो रोशन इम्कानात थे कि बानी पीटीआई और बुशा बीबी दोनों ही अडयाला जेल से जो बाहर आ जाते। क्योंकि साइफर केस, तोशाखाना केस, उसमें बरियत जो है वो बानी पीटीआई को मिल चुकी है। जो 190 मिलियन पाउंड है उसमें जो है वो दरख्वास्त जो ज़मानत है वो मंजूर हो चुकी है। 9 मई के काफ़ी जो है वो केसेस है उसमें भी ज़मानत मंजूर है और जो लॉन्ग मार्च के केसेस है उसमें बरियत जो है वो उनको हो चुकी है। और जो बुशा बीबी है उन पर सिर्फ जो है वो ये इद्दत में निकाह का केस था जो जिसकी वजह से वो जेल में मौजूद थी। तो आज बहुत ही उनके जो है वो उम्मीदें थी। तमाम जो रहनुमा थे, आजम सवाती, फैसल जावेद, जो वर्कर्स थे, जो वकला थे, वो सब कमरा अदालत में पहुंचे थे। 2 बजे के अराउंड में पहुंच गए। 3 बजे ये फैसला सुनाना था। 3 जैसे ही बजे हैं उससे 2 मिनट पहले जज अब्दुल मजोका कमरा अदालत में पहुंचे। उन्होंने थोड़ी सी जो वो स्माइल दी है। ये भी कहिएगा, सजा मुअत्तली की अपीलें मुस्तरद करने की रीजनिंग क्या दी गई? देखें, फ़िलहाल जो है वो ये डिटेल ऑर्डर जब आएगा तो उसमें जो है वो हमें मालूम होगा कि एक्चुअली जो वो रीज़न क्या है। क्योंकि जो एक जो शॉर्ट वर्जन है जो दिया गया है वर्डिक्ट, उसमें सिर्फ ये था कि जज अफजल मजोका पहुंचे हैं कमरा अदालत, उन्होंने कहा कि मैंने जो है वो एक तफसीली फ़ैसला इस पर लिख दिया है। दोनों जो दरख्वास्तें थी सज़ा मुअत्तली की उनको मैं जो है वो मुस्तरद करता हूँ। दोबारा जो है ये सवाल पूछा गया पीटीआई वकला की जानिब से कि एक हैरानगी का जो इजहार किया गया कि क्या मुस्तरद करते हैं, तो जज अफजल मजोका ने दोबारा कहा कि हाँ दोनों जो है वो मुस्तरद करता हूँ। उसके बाद वो उठकर अपने चेंबर में जो वो चलेंगे। तो तमाम जो वकला थे वो पहले तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। कमरा अदालत में जो वो सेल्फियाँ भी ली जा रही थी और स्माइल थी सबके के चेहरों पे, रहनुमाओं के भी। लेकिन जैसे ही ये फैसला सुनाया गया तो उसके बाद एक गुप का बिल्कुल आलम था, पिन ड्रॉप साइलेंट जिसे कहते हैं ना कमरा अदालत में, उस तरह का माहौल जो है वो बन गया था। और फिर अफसरदगी के साथ जो है वो कमरा अदालत से निकले और फिर डायरेक्टली जो है वो कचहरी के बाहर पहुँचे हैं और फिर उन्होंने नारेबाजी जो है वो शुरू कर दी है। अब यहाँ जो अगला स्टेप है वो ये है, या तो इस सज़ा
मुअत्तली की जो बानी पीट है वो बुशरा बीबी की हैं, वो जाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो वो चैलेंज कर सकते हैं सज़ा मुअत्तली की। लेकिन एट द सेम टाइम जो एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका हैं, उनकी अदालत में 2 जुलाई को जो है वो मरकज़ी अपीलें इसकी जो है वो लगाई गई हैं। उस पर 2 जुलाई को समाअत होगी और वो एक तरह से डिटेल समाअत होगी। ये जो दरख्वास्त थी सज़ा मुअत्तली की, ये आप कह सकते हैं कि एक तरह से टेम्परेरी थी, तो अब ये दरख्वास्तें जो मुस्तरद कर दी हैं। अब 2 जुलाई पर जो वो नज़र है कि मरकज़ी अपीलों पर समाअत इद्दत में निकाह केस की जो शुरू होंगी और उनके पास जो PTI वकला हैं, उनके पास जो वो अब टाइम है कि वो हाई कोर्ट से जो वो रुजू कर सकते हैं और या वो सेशन अदालत में भी रुजू कर सकते हैं। उनके पास मुमकिन तौर पर हाई कोर्ट वो जो है वो डायरेक्टली जाएंगे और वहाँ जाके वो रुजू कर सकते हैं और सज़ा मुअत्तली की जो है वो दरख्वास्त लगा सकते हैं। लेकिन अब ये सवाल है कि वो कब जो है वो दरख्वास्त लगेगी, कब जो है वो उस पर समाअत मुकर्रर होगी, बेंच कौन सा होगा। तो फिलहाल सज़ा मुअत्तली की जो दरख्वास्त थी, दोनों को ही जो है वो मुस्तरद कर दिया गया और आज जो एक तरह से गुड न्यूज़ का जो वेट था बानी PTI के कारकुनान बुशरा बीबी को, उसके चांसेस बिल्कुल। अच्छा अरफा, ये भी कहेगा जो अभी तक तफसीली फैसला सामने आया है, उसके मुताबिक मुजरिमान दफा 426 के तहत काबिल जमानत जुर्म में जमानत के दावेदार नहीं हो सकते। उसके चांसेस बिल्कुल। अच्छा अरफा, ये भी कहेगा जो अभी तक तफसीली फैसला सामने आया है, उसके मुताबिक मुजरिमान दफा 426 के तहत काबिल जमानत जुर्म में जमानत के दावेदार नहीं हो सकते और कानून के तहत खातून मुजरिम भी जमानत की दावेदार नहीं हो सकती। ये भी कहा गया है इस तफसीली फैसले में। मजीद क्या डिटेल्स हैं वो भी बताइए। देखिए, अभी तफसीली फैसला जो है वो डिटेल में हम जो है वो साथ साथ पढ़ेंगे और उसके बारे में बताएंगे। लेकिन आपको ये बताता चलूं कि ये 496 और 496B जो थी, 496B वो तो खैर खत्म कर दी गई थी। 496 जो थी वो फ्रॉड शादी पर जो होती है और इसको जो है वो एक घिनौना जो है वो जुर्म करार दिया जाता है पाकिस्तान पीनल कोड में। इसको कोई छोटा जुर्म जो है वो करार नहीं दिया जाता। तो इसी वजह से मुमकिन तौर पर यही हो सकता है कि इसी वजह से जो है वो इनकी जो दरख्वास्तें थी मुअत्तली की, वो जो है मुस्तरद कर दी गई थी। लेकिन एक ये भी होता है कि साथ में क्योंकि मरकजी अपीलें जो वो 2 जुलाई को ही हैं और अब कुछ दिन जो है वो उसमें बाकी हैं, तो सजा मुअत्तली की एक तरह से जो टेम्परेरी रिलीफ जो था उसको जो है वो मुस्तरद किया गया है। लेकिन जो मरकजी अपीलें हैं वो इस टाइम 2 जुलाई को ही जो है वो मुकर्रर हैं। उसमें डिटेल में होगी जो जाहिद आसिफ है खाबर मानिका के वकील, वो उसमें डिटेल में जो है वो दोबारा से असर नौ से जो वो शुरू करेंगे दलाइल देना। जबकि सलमान अकरम राजा, सलमान सफदर और उस्मान गिल जो बुशरा बीबी और बानी PTI के जो वकला हैं वो भी शुरू से जो वो दलाइल देंगे। और मजे की बात यह है कि जो जज अफजल मजोका है वो ही इन मरकजी अपीलों को भी जो वो सुनेंगे। जी सही। अरफा, हम आपके बैकग्राउंड में भी देख रहे हैं यहाँ पर PTI कारकुन भी जमा हैं, लोग यहाँ पर जमा हैं। इस वक्त बाहर क्या सूरत हाल है? अदालत के बाहर क्या कोई नारेबाजी और एहतजाज किया जा रहा है या पुरअमन है PTI के कारकुनान? देखें, पुरअमन तो बिल्कुल भी नहीं है इस टाइम, क्योंकि जैसे ही ये फैसला सुनाया गया था तो कमरा अदालत से जो वकला थे वो एकदम बाहर को जो वो निकले थे और जल्दी थी उन्हें बाहर निकलने की। वजह से बाहर निकले हैं और एक बटालियन की तरह जो वो बाहर निकले हैं। तो बाहर पहले से ही कारकुनान जो खवातीन थी वो काफी ज्यादा तादाद में नजर जो वो आ रही थी। मेरे कैमरामैन मोहम्मद खगान आपको दिखा भी सकते हैं कि पीछे जो है वो खवातीन की सबसे ज्यादा तादाद आपको जो वो नजर आ रही है और वो जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं। अब ये है कि वो कैदी नंबर 804 और ये रहा करो इस तरह की नारेबाजी, शर्म करो इस तरह की जो है वो नारेबाजी इस टाइम कमरा जो कचहरी है उसके बिल्कुल बाहर जो है वो जारी है। और जो ये जो कचहरी है ये बिल्कुल एक आप कह रहे हैं कि सर्विस लेन पर जो है वो बनी हुई है, तामीर हुई है। तो इस सर्विस लेन की जो एक साइड है उसको मुकम्मल तौर पर जो है वो इन PTI खवातीन वर्कर्स ने जो वो बंद किया हुआ है, बिल्कुल बंद है। यहाँ आमद और रफ्त जो है वो गाड़ियों की अभी जो वो नहीं हो सकती। लेकिन आपको ये बताते चले कि यहाँ इस्लामाबाद पुलिस की गाड़ी भी थी और वो एकदम जो है वो। अरफा फिरोज, आपसे मुसलसल इस बारे में अपडेट्स लेते रहेंगे।